खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिमला में पंचायत चुनाव को लेकर के जारी सियासी घमासान के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, उनका काम केवल हंगामा करना है और वॉकआउट करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है वो वास्तविक मुद्दा है ही नहीं, बल्कि एक राजनीतिक भाषण था। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए। आज पंचायती राज वाले मामले को पहले प्रोटेस्ट किया, उसके बाद सदन में डिस्कशन हुआ, एडजॉर्नमेंट लाया एंड फाइनली वॉकआउट किया। किस तरह से? विपक्ष के पास कोई काम नहीं रह गया है। उनके पास अगर कोई काम है तो वॉकआउट का है और हंगामा खड़ा करना है। तो इसलिए जब वो हंगामा खड़ा करके सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, पहले तो स्थगन प्रस्ताव का ये मुद्दा नहीं था, किसी और नियम के तहत लाया जाना चाहिए था। नियम 130 से नियम 62 के तहत भी ला सकते थे। स्थगन प्रस्ताव अधिकार जरूर है, लेकिन किन परिस्थितियों में है? विधानसभा के कुछ नियम बने हैं और नियमों के तहत ये देखा जाता है कि कोई भयंकर परिस्थितियां पैदा हुई तो इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हम इसका राजनीतिक फायदा उठाएं और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस प्रकार का स्थगन प्रस्ताव लाया गया। अब जो रणधीर गुट द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया, तो वो स्थगन प्रस्ताव में एक रूपता ही नहीं थी। वो रणधीर जी जिस गुट के भी सदस्य है, वो राजनीतिक भाषण दे रहे थे और राजनीतिक भाषण दे रहे थे। वैसे ठीक है, वो विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं तो फिर विक्रम ठाकुर जी उठ खड़े हो गए। मैंने कहा कि आप विपक्ष के नेता बनना चाहते तो विक्रम ठाकुर जी खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने पूरा भाषण राजनीतिक दिया। हाई कोर्ट में भी हमने ही एफिडेविट दिया था। ये चुनाव हम चाहते थे कि मई महीने में हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने माना मई महीने में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जनवरी में और दिसंबर में जो विंटर क्लोजिंग स्कूल है, वहाँ बच्चों के एग्जाम होते हैं और अगर चुनावों के वक्त अगर किसी की ड्यूटी लगती है तो टीचर्स की ड्यूटी लगती है, तो उनका शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। और लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ज्यादा बर्फ होती है, वहाँ चुनाव मई में होते हैं। अब जो मई में चुनाव होंगे तो 31 तक होंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 31 तक हम पंचायत के चुनाव करवाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से वो हमेशा राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की बात करते हैं और राजनीतिक फायदे के लिए और सुर्खियों में बना रहने के लिए वॉकआउट करते हैं, हंगामा पैदा करते हैं। इतने इम्पोर्टेंट आज क्वेश्चंस थे लगे हुए, कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको चर्चा नहीं करना चाहते। फिर उसके बाद चलो आपने वॉकआउट किया तो जो आपके प्रस्ताव थे उनमें ही आ जाना था। तो इसका मतलब आज उन्हें जल्दी थी, वो जल्दी ही विधानसभा बंद करके बाहर जाना चाहते थे। ये अच्छी बात है। सर, कल रात को किया गया है 5 का, उसके पीछे कारण क्या है? क्यों? देखो, हाँ, ये सवाल उनका पहले बनता था कि वो 5 जिसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाए वो बात नहीं की। 5% का हमने डीसी को कैबिनेट ने ताकत दी कि जिस प्रकार का 2011 का सेंसस है और 2090 या 95 के सेंसस के हिसाब से हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया है। तो जो सर्वे हुआ है उसमें ऐसी रिपोर्ट्स आई कि जो उस समय के सेंसस के हिसाब से कई जगह ओबीसी के लिए पंचायत की सीटें रिजर्व होगी, लेकिन ओबीसी की पॉपुलेशन वहां थी ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में डीसी आंकलन करके उसको बदल सकता है। पंचायत चुनावों में सबसे पहले रिजर्वेशन अनुसूचित जाति को मिलेगी, फिर शेड्यूल ट्राइब को मिलेगी, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलेगी, फिर हमारा जो है महिलाओं को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की बात कर रही है। 5% का मतलब कि एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 100 पंचायतें तो 5% ऐसी पंचायतें हो सकती है जहां डीसी ये सोचता है कि 2 बार जो पंचायतें रिजर्व होगी है, 3 बार जो रिजर्व होगी है और वहां पॉपुलेशन को ओपन करने की जरूरत है तो कर सकता है। तो वो अच्छी बात की हमने। इनको जहां समर्थन करना चाहिए वहां विरोध कर रहे हैं। भाई, अब पंचायत चुनावों की तैयारी करिए, इस चीज को राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी पंचायतें
जहां पॉपुलेशन बिल्कुल कम होगी और पर वो मान लीजिए रोस्टर के अनुसार रिजर्व हो जाती है और पॉपुलेशन है नहीं तो उसको ओपन करने का अधिकार भी हमने डिप्टी कमिश्नर को दिया है। सर देर रात रिवाइज रेट एंट्री टैक्स के नोटिफाई किए, उसके बावजूद भी बॉर्डर्स पे भारी प्रदर्शन हो रहे हैं, कैओस की स्थिति है, विपक्ष कह रहा है झूठ बोल रही है सरकार। नहीं, सबसे बड़े झूठे तो ये लोग हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमने जो 6 टायर का ट्रक का रेट 570 है, जो 2XL 3XL है, सेम रेट रखा है। सिर्फ थोड़ा सा जो परिवर्तन आया है, जो 5 सीटर हमारी गाड़ी है उसका 70 रुपये लगता था और जो 6 सीटर गाड़ी थी उसका 130 लगता था। उसको हमने रैशनलाइजेशन करके 130 वाले को हमने 30 रुपये कम करके 100 किया और 70 वाले को 100 किया। क्यों किया? क्योंकि फास्ट टैग से जो हिच है उस टेक्निकल हिच के अलावा है, उसको हमने रैशनलाइजेशन करके नोटिफाई कर दिया। इसलिए किसी को भी पिछले रेट के हिसाब से ही सब कुछ लग रहा है। अगर कहीं उनको गलत फहमी हुई है, उसको गलत फहमी को दूर कर दिया जाएगा। हम उसकी नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं और इस प्रकार का आंदोलन नहीं करना चाहिए। पंजाब भी हमारा भाई है, पंजाब भी हमारा भाई है, हरियाणा भी हमारा भाई है। जब हमारे बस से जाती है तो वहाँ हमारी बसों को 3000 रुपये लगता, हमने तो नहीं कहा। लेकिन एंट्री टैक्स जो टोल टैक्स है कोई मेरे समय का नहीं लगा है, ये 40 साल से लगा है, टोल टैक्स लगा हुआ है। तो इस टोल टैक्स के आधार पर वो उनको थोड़ी गलतफहमी होगी। मैं माननीय भगवत मान जी से भी बात करूंगा और कोई हमने पिछले ही, आज तो सारी अखबारों में लिखा है कि हमने पिछले ही रेट को लागू किया है। सिर्फ 70 रुपये से जो 100 रुपये क्या है, नए जो दरें लागू हो रही हैं, इसके बाद अब फिर जो है मुख्यमंत्री मानव जो है वो ये बात कह रहे हैं कि अगर हिमाचल ये करता है तो पंजाब भी टैक्स लगाएगा, भगवत मान ने कहा है। नहीं, हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, ना हम टैक्स लगाने। मेरी भगवत मान जी से बात हुई थी, मैंने उनसे कल बात की थी, तो उनका फोन कहीं व्यस्त थे। उसके बाद उनका फोन आया था तो मैं कहीं विधानसभा में बैठा था। आज सुबह मैंने फिर उनको फोन किया तो उन्होंने कहीं व्यस्त होंगे तो उनसे बात कर ली जाएगी, क्योंकि पुराना ही टैक्स है, इसमें कोई नहीं। सिर्फ 2 जगह जो कंफ्यूजन हो रहा है, जो 6 सीटर से ऊपर वाली गाड़ी जिसमें पिछले साल 130 लिया जाता था, पहले भी 130 लिया जाता था, उसको 130 से घटाकर हमने 100 रुपये किया। 70 रुपये जो 5 सीटर था उसको भी बढ़ाकर हमने 100 रुपये किया। एक रैशनलाइजेशन किया, यही है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। सर, कल एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है। जो सरकार की इमेज है वो एक ईमानदार सरकार की इमेज है। जो वर्तमान चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने पुराने 2 अधिकारियों